फिफ्टीनाइजेशन आ चुका है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने हम लोगों को बताया कि जो विंटर सेशन में एक्ट लाने वाली है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, जिससे पूरा क्रिप्टो का मार्केट नीचे गिर चुका है। वो उस क्रिप्टो है क्या, जिस लोगों को नहीं पता है, वो उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और देशों में उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, क्या फ्यूचर है उसका, उसमें सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत बेसिक आइडिया मिल जाएगा और आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड कर पाएंगे। ईटीई के बारे में जिसको नहीं मालूम है वो एक बार प्लीज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि ईटीई कैसे काम करता है, हम लोग किस कल्चर पे वर्क करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंस होती है कलर की। यहाँ पे भी आपको पढ़ने में आ जाएगा, बट अगर आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इशू नंबर मेंशन करा हुआ है 15 तारीख। आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ये रिलेवेंट सारे एग्जाम्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट क्यों क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रही है और क्या उसके नुकसान और फायदे होंगे। ये एडिटर के हिसाब से मैंने जो नोट लिखता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं आज के आर्टिकल का, वो यहाँ मेंशन होता है। स्टार्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है यार? Cryptocurrency is a digital asset designed to work as a medium of exchange wherein individual coin ownership record are stored in a ledger existing in the form of computerized database। यार देख, क्रिप्टो करेंसी ये क्रिप्टोग्राफी करके एक टेक्नोलॉजी बनी, उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो से ये क्रिप्टो करेंसी बनाई गई। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी है क्या, या इसमें वर्क कैसे होता है, तो मैं आपको हल्का सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि क्रिप्टो माइनिंग करते हैं। माइनिंग कैसे करते हैं, माइनिंग क्या होता है और ये सब क्या होता है कि जैसे भी इसमें ट्रांजैक्शन की स्टोरेज होती है। ट्रांजैक्शन की स्टोरेज के लिए क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से ये 10 ए से बी का एक ट्रांजैक्शन हुआ, बी से सी का एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये जो ए ट्रांजैक्शन हुआ ये कौन कहीं स्टोर हो रहा होगा, बी से सी ट्रांजैक्शन हुआ ये कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो यही जो ट्रांजैक्शन की स्टोरेज होता है इसे ही माइनिंग कहते हैं। कि अगर एक इंसान जैसे आप है, आपने क्या किया कि इसकी माइनिंग को वेरीफाई किया, वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया, ए से लेकर बी का ट्रांजैक्शन हुआ है, बी से सी को हुआ है, सी से डी को हुआ है, डी से ए को हुआ है। ये जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना ही इसे माइनिंग कहलाता है कि आपने इन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया गया कंप्यूटर की हेल्प से, और उससे आपको एक बिटकॉइन का या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन मिल गया, वेरीफाइड हो गए। तो इस कॉइन के अंदर क्या होगा, इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी करके, तो इसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे वर्क करेगा। इट यूजेस स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ एडिशनल कॉइन एंड टू वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ कॉइन ओनरशिप। देखिए यार, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो ऑनलाइन, वो सारे फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो ये भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। एंड इट इज नॉट इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी में इशूड नहीं करी हुई, क्योंकि ये तो डीरेगुलेटेड है ना मार्केट पे, कि किसी ने कहाँ कोई ट्रांजैक्शन किया, ए से बी किया, चाहे वो इंडिया में हो या कहीं और हो, उसको ट्रांजैक्शन की स्टोरेज हो रही है, तो ये कुछ और नहीं है। Cryptocurrency typically uses decentralized control as opposed to centralized digital currency and central banking system। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम तो नीचे गिरा सकते हैं, ऊपर सरकार कंट्रोल कर सकती है, पर ये डिसेंट्रलाइज है। इसमें जितने भी लोग इसका पार्ट हैं वो सब इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए करप्शन फ्री है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, अगर इसे सही से रेगुलेटेड किया जाए तो। अब ये डिमांड में क्यों है कि भाई इसमें क्या हो सकता है कि फंड ट्रांसफर हो सकते हैं बिटवीन टू पार्टीज विल बी इजी विदाउट द नीड ऑफ थर्ड पार्टी। जैसे आपको रुपीस को डॉलर में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए बैंक की जरूरत पड़ेगी, वो आपको कन्वर्ट करके देगी, आरबीआई देगी या कोई भी सेंट्रल बैंक इसको कन्वर्ट करके देगी। पर इसमें आपको अगर कोई भी सामान खरीदना है, यहाँ से कोई फोटो खरीदनी है अमेरिका से, तो आप एक बिटकॉइन इंडिया से ट्रांसफर कर सकते हो अमेरिका को और डायरेक्ट चला जाएगा, उसमें थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चीपर ऑल्टरनेटिव से बाकी सब में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की काफ़ी hefty अमाउंट ऑफ फीस लगती है। पेमेंट सेफ और सिक्योर्ड है, क्योंकि सारे को वेरीफाई करना है, अगर एक जगह भी गड़बड़ होती है तो इन दो जगह पहचान लिया जाएगा। एंड ऑफर एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी छुपी रहे, तो इसलिए वो लोग इसका एक गलत इफेक्ट भी होता है, उससे करप्शन हो जाता है। पर एनोनिमिटी एक पॉजिटिव साइड पे इसका अच्छा एडवांटेज है। मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी
कम विद अ यूजर वॉलेट। और जो अब मॉडर्न क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे, वजीरेक्स वगैरह, ये सारी चीजें, अकाउंट एड्रेस विच इज एक्सेसिबल ओनली बाय पब्लिक की एंड प्राइवेट की। द प्राइवेट की इज ओनली नोन टू द ओनर ऑफ द वॉलेट, और इसमें मिनिमम प्रोसेसिंग फी लगती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है क्रिप्टो करेंसी के? सबसे पहले तो ये करप्शन चेक करती है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग एक साथ एक ही ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं, तो कोई एक भी गड़बड़ करेगा तो बाकी तीनों को पता चल जाएगा। ये यहाँ लिखा है, ठीक है। टाइम इफेक्टिव है। क्रिप्टो करेंसी कैन हेल्प सेव मनी इन सब्सटेंशियल टाइम फॉर द रेमिटर एंड द रिसीवर एज इट कंडक्टेड एंटायरली ऑन द इंटरनेट। आपको कोई कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करना नहीं है, तो सीधे एंटायरली एक जगह से दूसरी जगह आराम से विदाउट मिनिमम चार्जेस में पहुंच जाएगी। ये रन्स ऑन अ मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व वेरी लेस ट्रांजैक्शन फी एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, हाल की हाल हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है ये। इंटरमीडिएट सच एस बैंक, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवेज, ये ऑलमोस्ट 3% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट को ले जाते हैं, क्योंकि भाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब खड़ा करना पड़ता है, पर ये सब नहीं यूज होता है आपकी क्रिप्टो करेंसीज में, ठीक है। कंसर्न्स क्या है? अब हमने बैन कर रहे हैं, बहुत सारे, चाइना ने बैन कर दी पूरी तरह से, तो कुछ तो कंसर्न्स हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो क्या क्या है? सोवरन गारंटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बहुत रिस्क कंज्यूमर की भैया किसी भी दिन बिटकॉइन की वैल्यू बहुत आप बढ़ जाती है, किसी दिन बहुत ही कम हो जाती है, और कोई सोवरन गारंटी नहीं है। मतलब कल को बिटकॉइन कोई कहे कि इसके बदले क्या मिलेगा, तो उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉट अ लीगल टेंडर है ये। मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत हाई है कि बिटकॉइन इतना 2007 में था और देखो कितना रह गया 2018 में। रिस्क इन सिक्योरिटी, यूजर एक्सेस टू देयर क्रिप्टो करेंसी इफ दे लूज देयर प्राइवेट की। आपकी प्राइवेट की चली गई तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है उसको वापस लाने का। मालवेयर थ्रेट्स भी हो सकते हैं कि भाई सब जगह, कुछ जगह टेक्निकल सर्विस में वॉलेट्स पे अटैक कर देते हैं, जिससे आपके कॉइन्स चोरी हो जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के काम आ सकता है, क्योंकि एनोनिमिटी है, तो भैया कहीं भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई और अदर पेमेंट मेथड्स तो चेक करे जाएंगे, पर क्रिप्टो करेंसी तो एनोनिमिटी है, किससे कहाँ गया किसी को नहीं पता। रेगुलेटरी बाईपास, की सेंट्रल बैंक को बाईपास कर देते हैं क्योंकि डीरेगुलेटेड है, तो ये एक स्टेट के लिए बहुत नुकसानदायक चीज है। फिर पावर कंजम्पशन, भाई क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टो माइनिंग करनी पड़ती है, माइनिंग करने के लिए बहुत सारी पावर चाहिए होती है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी ज्यादा पावर। सिंस वैलिडेटिंग ट्रांजैक्शन इज एन एनर्जी इंटेंसिव, इट मे हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी। द टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज ऑफ बिटकॉइन माइनिंग इन 2000 वाज इक्विवेलेंट टू द मिड साइज इकोनॉमी सच एज स्विट्जरलैंड के बराबर की एनर्जी यूज हो रही थी बिटकॉइन को माइन करने में। आर्टिकल पे आते हैं आज के। उनने पूछा कि हाउ आर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड इन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, तो उनने बताया कि भैया नो अपरेंट कोऑर्डिनेशन, कोई कंट्रीज के बगल में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सिंगल ग्राउंड नहीं है, और कंपनीज वेरी कर रही हैं। टोटल बैन लाइक चाइना से लेकर फुल एक्सेप्टेंस लाइक एल साल्वाडोर तक। एंड ये इस आर्टिकल का सोर्स क्या है? इन्हें हमारी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2000 बिल लाने की बात करी है विंटर सेशन में, फॉर द इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट इन विंटर सेशन, क्रिएटिंग अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय आरबीआई। और हम लोग हमारी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी निकालेंगे जो आरबीआई के थ्रू इशूड होगी। द बिल सीक्स, अब बिल का क्या काम है? सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, हाउएवर इट अलाउज सर्टेन एक्सेप्शंस। ये कह रहे हैं कि हम कुछ तो एक्सेप्शन देंगे, क्योंकि अगर हमने ब्लैंकेट बैन करा तो हम लोगों का भी बहुत ज्यादा बिलियन का मार्केट बना हुआ है, वो सारा जीरो हो जाएगा। एंड टू प्रमोट द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस, और जिससे आखिरी में नुकसान अपन को ही होना है। प्राइसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ऑन लोकल एक्सचेंज क्रैश्ड ओवरनाइट, जैसे ये न्यूज पड़ी सारी प्राइसेस हो गई। इंडस्ट्री सोर्स सेड द पैनिक सेलिंग बाय क्रिप्टो फियरिंग दैट इंपेंडिंग बैन और रिस्ट्रिक्शन, और देयर इज करंटली नो रेगुलेशन और बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। पर अभी कोई बैन और करंटली नहीं है, लोगों को लग रहा है ऐसा, लोग परसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हाउ आर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि भैया वर्ल्ड में कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया कि टोटल बैन से लेकर कुछ रेगुलेशंस भी हैं कहीं पे भी, और कहीं पे फ्री है बिल्कुल आराम से कि कैसे भी चला लो। तो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर रिमेन्स डिवाइड ऑन हाउ टू कैटेगराइज इट एज करेंसी और एसेट। गवर्नमेंट और रेगुलेटर इस चीज पे विवादित में है कि इसे करेंसी का है या एसेट का है, एंड हाउ टू कंट्रोल इट फ्रॉम एन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कंट्रोल किया जाए। As a state above, the regulatory and policy response can vary from complete openness, the kind of एल साल्वाडोर के बारे में बताया था, वहाँ पे एल साल्वाडोर सिटी भी बनाई गई है एक वॉल्केनो के
नियर, वॉल्केनो के नियर क्यों बनाई गई है? क्योंकि वहां से जियोथर्मल एनर्जी आए जिससे उनको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज ना हो और ग्रीन हाउस गैसेस का कंजम्पशन कम रहे उनका। विच इज अप्रूव बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर टू लोकल। और यहाँ और चाइना में क्या है, टोटल क्लैम डाउन है, मतलब वहां पे प्रॉपर बैन है, ब्लैंकेट बैन, ठीक है। कंट्री सच एस इंडिया समवेयर इन बिटवीन, इंडिया, एल सल्वाडोर और चाइना के समहाउ बिटवीन है, स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फिगर आउट द वेस्ट वे, कि कैसे भी करके कोई अच्छा तरीका निकालना चाहते हैं रेगुलेटेड वे में जिससे इसका प्रॉपर यूज हो पाए इंडिया में, ठीक है। अमंग द कंट्रीज हैवंट इशूड डायरेक्ट डिटेल्ड रेगुलेशन, दोज आर हैव रिकॉग्नाइज्ड दीज करेंसीज। कौन कौन सी हैं? कनाडा का एग्जांपल क्या है कि कनाडा फॉर एग्जांपल दो इट्स प्रोसीड ऑफ क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेगुलेशन डिफाइन वर्चुअल करेंसी को उसने कैसे डिफाइन करा हुआ है? अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट और इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट इज नॉट अ फिएट करेंसी एंड दैट कैन बी रीडली एक्सचेंज फॉर अ फंड, और अनदर वर्चुअल करेंसी दैट कैन बी रीडली एक्सचेंज फॉर फंड्स, ठीक है। प्राइवेट की दे रखी है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स के लिए, और थॉमसन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी इज लाइक अ कम्युनिटी फॉर अ पर्पस ऑफ कंट्रीज इनकम टैक्स एक्ट, करेंसी की तरह से ट्रीट करते हैं। इजराइल में क्या है, इजराइल करता है वर्चुअल करेंसीज को डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में इंक्लूड कर लिया है। जर्मनी ने क्या किया है, जर्मनी क्वालिफाइड वर्चुअल करेंसी यूनिट ऑफ अकाउंट एंड देयरफॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान लिया है जर्मनी ने इसको। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम ने while not considering cryptocurrency asset to be currency or money notes that cryptocurrency have a unique identity and cannot be therefore directly compared to another form of, उनने करेंसी वगैरह से बोल दिया कि ये अलग है ना, थोड़ा साथ में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स आप जानते हैं फेडरेशन है, तो वहाँ डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रेगुलेशंस है। while the federal government does not recognize cryptocurrency as a legal tender, वहाँ पे लीगल टेंडर नहीं माना गया है। थाईलैंड में क्या कह रहा है, डिजिटल एसेट बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस, लाइसेंस की बोली गई कि आपको यहाँ पे आके लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डू नॉट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी इज लीगल टेंडर, दे डू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ these digital unit represent and indicate their function as either a medium of exchange or unit of account or a store of value। वो इनको करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं मानना है, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर सकते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह, और एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लाइक इंडिया, सेवरल अदर कंट्रीज हैव मूव्ड टू लॉन्च अ डिजिटल करेंसी बैक देयर बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। इंडिया की तरह बहुत सारे देशों ने और भी अपनी डिजिटल करेंसी की बात बनाने की बात कही है। हाउ डज इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वर्क, कैसे वर्क करेगी? आरबीआई ऑफ plans to launch CBDC as a digital form of fiat currency that can be transaction using wallet backed by blockchain which is regulated by central bank, कि ये यूज वॉलेट का यूज करेगी, बैक्ड करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाई जाएगी और सेंट्रल बैंक के थ्रू रेगुलेट करी जाएगी। दो द कॉन्सेप्ट ऑफ CBDC was directly inspired by Bitcoin, it is different from decentralized virtual currencies and crypto assets which are not issued by the state and lack the legal tender state declared by the government. CBDC enable the user to conduct both domestic and cross border transaction, दोनों के काम आएगी, and then do not require a third party or bank। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं होता तो फिर हमारी फिजिकल करेंसी ही यूज करते हैं और क्यों इसको यूज